चलिए आपको आज एक कहानी सुनाते हैं। एक बार अकबर के दरबार में उन्होंने बिरबल से कहा, बिरबल जाइए जाकर के 5 हमारे राज्य का जो सबसे बड़ा मूर्ख प्राणी है उसको ढूंढ करके लाइए। बिरबल बोला, जी हुजूर आते हैं हम 3-4 दिन में। बोला जाइए, बिल्कुल जाइए। बिरबल चल दिया मूर्ख को ढूंढने अपने राज्य में। 3-4 दिन के बाद बिरबल वापस आया, लेकिन वो 2 ही व्यक्ति साथ लाया। आया, दरबार में उपस्थित हुआ, बोला कि हम मूर्ख को ढूंढ लाए, 5 मूर्ख को। लेकिन अकबर बोले, आपके पास तो 2 ही व्यक्ति दिख रहा है। बोला नहीं 5 दिख रहा है, आप चलिए। तो बोला चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। बोला बताइए, एक्सप्लेन करिए। बोला ये देखिए पहला व्यक्ति है, ये पहला हमारे राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख है। बोला कैसे मूर्ख है? बोला कि ये व्यक्ति बैलगाड़ी से जा रहा था, लेकिन पैदल जा रहा था, ये बैलगाड़ी इसके साथ जा रहा था। और क्या कि जितना सारा सामान था वो इसके सर पर था, बैलगाड़ी पर नहीं था। जब हमने इससे पूछा, भाई आपके पास बैलगाड़ी है फिर भी आप पैदल जा रहे हैं और सामान भी साथ में, बोला कि बैलगाड़ी पर रखेंगे तो बैलगाड़ी पर भारी पड़ेगा ना, फिर बैलों को भी भारी लगेगा। तो हमें लगा ये सबसे बड़ा मूर्ख होगा। बोला चलिए दूसरा बताइए। बोला ये व्यक्ति जनरली क्या होता है ना, बारिश के टाइम में छत पर या फिर जो आपका छप्पड़ होता है खपरेल वाला, उसके ऊपर घास उस आ जाता है। तो दूसरा व्यक्ति कर क्या रहा था, अपने भैंस को छप्पड़ पे चढ़ा के घास खिला रहा था। तो बोला कि व्यक्ति जनरली, हम उससे पूछे भाई आप क्या कर रहे हैं, कोई अपने छप्पड़ पर या अपने छत पर कोई भैंस चढ़ा के घास खिलाता। बोला कि घास बहुत सारा हो गया था, सोचे साफ क्या करेंगे तो भैंस को ही चढ़ा देते हैं तो भैंस खा लेगा। तो हमें लगा ये दूसरा सबसे बड़ा मूर्ख है। बोला ये तो सही है, चलो भाई 2 मूर्ख है, लेकिन 3 मूर्ख और कहां पर है? बोला क्या बताएं हुजूर, तीसरा मूर्ख हम ही हैं। बोला वो कैसे? बोला कि अक्सर मतलब इस राज्य में हम सुनते हैं या फिर आपके मुंह से भी सुनते हैं कि मेरे दरबार का सबसे बुद्धिमान प्राणी बिरबल ही है, लेकिन इतना बुद्धिमान होने के बावजूद भी मैं मूर्ख को ढूंढने चला था, इसलिए मैं मूर्ख ही कहलाया कि मूर्ख को ढूंढने हम चल दिए सबसे बुद्धिमान होने के बावजूद भी। बोला चलो ठीक है मान लिए। बोला चौथा मूर्ख कौन है? बोला चौथा मूर्ख आप ही हैं। बोला वो कैसे? बोला पहली बात क्या कि आप राजा हैं, इस पूरे राज्य का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, और कहीं ना कहीं आप सबसे शक्तिशाली और सबसे बुद्धिमान हैं, लेकिन फिर भी आपने ये आदेश दिया जाओ मूर्ख को ढूंढ के लाओ, जबकि आपको ये मालूम है कि मूर्ख से कोई काम होने वाला है नहीं। काम कोई भी बुद्धिमान प्राणी ही करेगा, लेकिन आपने फालतू काम हमें लगा दिया करने, इसलिए आप मूर्ख हुए। बोला चलो ये भी ठीक है, लेकिन 5वां मूर्ख कौन है ये बताइए। तो भाइयों और बहनों, जितने लोग इस कहानी को सुन रहे हैं आप सभी मूर्ख ही हैं, क्योंकि आप ये मूर्खों की कहानी सुन रहे हैं। तो आप लोग 5वें मूर्ख हुए या नहीं हुए? यस, आप लोग 5वें मूर्ख हुए। बाय। तो समझ लीजिए भाई, मूर्ख से बच करके रहना है। थैंक यू एवरीवन, गुड डे टू यू।